आकर आप कुछ भी बोल मत दिया करो। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखो। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कितना बोलना है, शब्दों को अपने तराजू में तौल करके बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये शब्द ही वो समुद्र के मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, किसी को धोखा ना दो। सबसे बड़ा धोखा क्या है बताओ? आप गलत को सही कहें, ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लड़के लड़कियां गलत रास्ते पर जाएं और आप उन्हें ना रोको, ना टोको, ना बोलो, तो ये बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं उन्हें। इसलिए बच्चे गलत जा रहे हैं तो उन्हें रोको, उन्हें टोको, बोलो बोलो हाँ। आजकल लड़के लड़कियां, कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं। रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। क्या कहते हैं? इंसान से क्या बनना है अपने को? जोर से, देवता। अभी ये सब हुआ टीवी पे, बड़ी चली बातें। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, लड़का लड़की कुछ भी करें, आप कौन होते हो रोकने वाले, बोलने वाले? मैंने कहा पितामह भीष्म नहीं बोले थे, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो महाभारत हो गया था। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि बाद में महाभारत ना हो जाए। क्यों जी? अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो? बताओ। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचा। आज भी इस लिविन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिविन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है? लोग समझ रहे हैं। अब जो लिविन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, परेशान हो। भाई आजादी का मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी करो।
आजकल तो आजादी कानून ये भी आजादी देता है कि आप समलैंगिकता की भी आजादी है कानून के हिसाब से कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं, तो कानून इजाजत देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग लड़का लड़का ब्याह करने लग जाएं या लड़की लड़की ब्याह करने लग जाएं, है ना? लिविन में रहने की आजादी कानून देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिविन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिविन में रहना कि घटिया विचारधारा है? क्या है? घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी, अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगा? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। हाँ या ना? बोलो, हुआ है कभी? राम के जमाने में ऐसा हुआ? कृष्ण के जमाने में? इसलिए अब कलयुग है प्रिय भक्तों। दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दिया, राजा शिवी ने अपने शरीर का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध भी यदि इस राष्ट्र की और सनातन की सेवा में प्राणों की भी आहुति लगाना पड़े तो हम तैयार रहते हैं भाई। राष्ट्र के लिए जीना और मरना यही हमारा धर्म है। इसलिए अपने वतन से, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखो। सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। आज भारत की संस्कृतियों का, भारत के संस्कारों का दुश्मन कौन है? भारत में ही कुछ गद्दार हैं। ये जो लिविन का सपोर्ट करने वाले हैं ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या है? ये गद्दार है। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों में। हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को भी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा है टीवियों पे। हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अधोगति, अधो पतन चाहते हैं, पतन। भगवान 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 वृत्तासुर दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आज इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री। प्रिय भक्तों, भगवान 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 एक बार यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु,
एक बार जब प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, उनके पिता ने अत्याचार किया, भक्तों पर सदा से अत्याचार होता चला रहा है। भक्तों पर सदा से क्या होता चला रहा है? कौन कर रहा है? राक्षस लोग। आज भी, तब भी भक्तों का विरोध राक्षस करते थे, आज भी संतों और भक्तों का विरोध राक्षस लोग ही कर रहे हैं। हाँ या ना?